नमस्कार, मैं शोएब गाजी। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। हर साल पहली मुहर्रम को शाही अंदाज और शान शौकत के साथ बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक शाही मोम की जरी जुलूस निकाला जाता है। लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते मुहर्रम के महीने में निकाले जाने वाले सभी जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी है। मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आसिफी इमामबाड़े पर ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मौडिया पहुंचे। कोरोना के चलते जो गाइडलाइंस पूरे देश में इस समय जिनका अनुपालन कराया जा रहा है, उनका अनुपालन हम इस शहर में भी प्रत्येक त्यौहार पर, उत्सव पर, पर्व पर और मुहर्रम पर कराएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस बल भी लगाया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो पाए और जो नियमों के तहत जिस तरह से मुहर्रम को संपन्न कराया जा सकता है, सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इसे कराया जाए। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने लखनऊ निशादगंज SCRT भवन के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़कर वह अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। बता दें कि प्रदेश भर में 75 जिलों से आए अभ्यर्थियों ने बीते 52 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी उनकी मांगों की अनदेखी करते आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में स्थित बालू अड्डा में फैले डायरिया के प्रकोप से 2 दर्जन से ज्यादा पीड़ित का इलाज हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल में चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे और वहां क्षेत्रवासियों से संवाद भी किया। जिला अधिकारी ने बताया कि दूषित जल आपूर्ति के संबंध में वहां प्रबंधक जलकल प्रोजेक्ट मैनेजर सीवेज जलकल को जांच करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ 5 आशा बहुएं प्रति 100 से 110 घर पे एक आशा बहुओं को सतत मॉनिटरिंग कर देंगे। प्रतिदिन वो हर घर का भ्रमण करेंगे। हर व्यक्ति जो घर में है उनका हालचाल भी लिया जाएगा और साथ साथ प्रतिदिन ORS के पैकेट्स निःशुल्क, क्लोरीन के हमारे टैबलेट्स, प्रोफाइलैक्टिक में जिंक, विटामिन C ये दिया जा रहा है। और अगले 10 दिन तक ये डेली मेडिकल मॉनिटरिंग सब परिवार की भी की जाएगी, ताकि कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। दारुल उलूम फरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने अपने बयान को जारी करते हुए कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों के हालात बद से बदतर है। जितनी भी रिपोर्ट आई है, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या दूसरी, यह बात कही गई है कि मुसलमानों की सूरत हाल दलितों से भी ज्यादा बेकार है। मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि ऐसे हालात में यह जरूरी हो जाता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राज्यों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, इसी तरीके से मुसलमानों की मरकजी लेवल पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। निजामी ने आगे बताते हुए कहा कि मांगें बार बार उठाई जाती रही है और आज भी ये मांगें उठ रही है। मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकारों को मुसलमानों के इस सूरत हाल पर गौर करने की जरूरत है और मुसलमानों को आरक्षण के लिए एक बड़ा बेहतर कदम उठा लेना चाहिए। देखिए, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की सूरत हाल को बयान करने के लिए जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या दूसरी रिपोर्ट हो, उसमें इस बात की वजाहत की गई है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की सूरत हाल दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। तो ऐसी सूरत में ये ज़रूरी हो जाता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, उनकी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ मिला क्षेत्र में, जिससे हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।